नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच जोधपुर में चल रहे युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 पर सामरिक विशेषज्ञों की नजरें जमी हैं। देश के रक्षा प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जोधपुर में युद्धाभ्यास के दौरान पहुंचे। उन्होंने फ्रांस के एयर रिफ्यूलर में उड़ान भरकर आसमान में बेहद करीब से युद्धाभ्यास का नजारा देख इसके रोमांच को अनुभव किया। इसके माध्यम से उन्होंने हमारी वायु शक्ति की क्षमता को बेहद करीब से परखा। जनरल रावत की इस युद्धाभ्यास में सक्रियता को रक्षा विशेषज्ञ काफी अहम मान रहे हैं। वे इसे भारत की कुछ और राफेल खरीदने की भूमिका के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति की शुक्रवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर बैठक हुई। कोरोना महामारी के कारण CWC ने डिजिटल तरीके से बैठक की। बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार नए कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मई में चुनाव हो सकते हैं। फिलहाल सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। बैठक में अर्नब गोस्वामी की कथित व्हाट्सएप बातचीत का हवाला देते हुए सोनिया ने कहा कि दूसरों को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटने वाले अब पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। 29 मई को अधिवेशन कराए जाने की भी पेशकश की। सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने कांग्रेस अध्यक्ष समेत संगठन का चुनाव तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पांडुचेरी के विधानसभा चुनाव के बाद मई में कराने का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव प्राधिकरण ने 29 मई को अधिवेशन कराए जाने की भी पेशकश की है। CWC चुनाव प्राधिकरण के प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है और आज इस पर अंतिम निर्णय होगा। सीकर जिले में मूंगफली की आड़ में शराब की तस्करी का मामला आबकारी विभाग ने पकड़ा है। शुक्रवार तड़के नीमका थाना आबकारी विभाग की टीम ने मूंगफली के चारे के बीच छिपाकर ले जाई जा रही हरियाणा ब्रांड शराब की 331 कार्टन बरामद की है। इनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आबकारी विभाग की टीम ने एक सूचना के आधार पर त्रिवेणी टोल नाके पर नाकेबंदी की। तड़के करीब 3:30 बजे टोल नाके के पास नीमका थाना सर्किल पर नाकाबंदी करके एक ट्रक रुकवाया गया। देश के उत्तरी हिस्से में कड़ाके की ठंड का असर लगातार प्रदेशवासियों के लिए परेशानी बढ़ा रहा है। बीते 7 दिन में एक बार फिर माउंट आबू में बर्फ जमने लगी है। अन्य जगहों पर भी गलन भरी सर्दी का असर जारी है। हालांकि दिन के तापमान में अब बढ़ोतरी का दौर देखने को मिल रहा है। श्रीगंगानगर, सीकर, फतेहपुर, पिलानी, चूरू, जैसलमेर और डबोक में तेज सर्दी पड़ रही है। बीती रात माउंट आबू में पारा लुढ़क कर 0 डिग्री तक पहुंच गया। यहाँ पर अधिकतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया। जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में देर रात अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलने के बाद जब पुलिस पहुंची तो तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया गया और मौके पर दमकलों को बुलाया गया। मानसरोवर पुलिस ने बताया कि करीब 700-800 गज के खाली प्लॉट में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का सामान रखा था। इस जगह को गोदाम के रूप में काम में लिया जा रहा था। यहाँ पर देर रात आग लगी। आग लगने के बाद प्लास्टिक, थर्मोकोल समेत अन्य सामान के चलते आग तेज होने लगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को इस बार केंद्र सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगी। बजट हर साल पेश किया जाता है, लेकिन इस बार ये बजट खास है। इस बार देश कोरोना वायरस की वजह से आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, इसलिए कोरोना की मार झेल चुके उद्योगों के अलावा सभी क्षेत्र में राहत की उम्मीद की जा रही है। इस बार सरकार को टैक्स में राहत देते हुए टैक्स का दायरा बढ़ाकर 5 लाख तक करना चाहिए, जिससे कि 60 साल से कम उम्र के लोगों को राहत मिल सके। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। गत वर्ष 8 नवंबर को शहर की बैंक कॉलोनी तथा 27 दिसंबर को रायसीनगर में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को शुक्रवार को रायसीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रायसीनगर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश खिंची ने वृत्ताधिकारी विक्की नागपाल की देखरेख में टीमों का गठन किया। पुलिस को घटना में शामिल आरोपियों के डाबला हेड पर एकत्र होने की सूचना मिली थी। थानाधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने इस मामले की जानकारी जुटाई तो पता चला कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों ने गिरोह बना रखा था तथा लोगों को भयभीत कर धन प्राप्त करते थे और फायरिंग कर लोगों में भय का वातावरण पैदा करते थे। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दोनों को डाबला हेड पर एकत्र होने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीगंगानगर में किन्नू उत्पादकों का कहना है कि किन्नू के लिए अन्य राज्यों की तर्ज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होना चाहिए, जिससे कि किसान उत्पादन का अच्छा मूल्य प्राप्त कर सके। गुरुद्वारा सिंह सभा में शुक्रवार को किन्नू उत्पादकों की बैठक में इस बारे में विचार किया गया। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले हुई बैठक में किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। अखिल भारतीय किसान मजदूर संघ से संबद्ध मोर्चा के महासचिव प्रभुदयाल अरोड़ा ने बताया कि वर्तमान में किन्नू का थोक भाव महज 4 से 5 रुपए प्रति किलो तक जा रहा है, जबकि ये पूर्व में 17 से 18 रुपए प्रति किलो तक रहा है।
तीनों कृषि कानून रद्द करवाने की मांग के साथ राजस्थान के किसानों ने हरियाणा में दिल्ली जयपुर हाईवे 48 पर खेड़ा बॉर्डर पर पड़ाव डाल रखा है। यहां श्रीगंगानगर जिले के किसान मनिंदर सिंह मान, गुरलाल सिंह बराड़ और हनुमानगढ़ के किसान अक्षयदीप सिंह, शविंदर सिंह बराड़, दीपू व राजदीप के नेतृत्व में खेड़ा बॉर्डर क्रॉस करने की रणनीति बना रहे हैं ताकि 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में समय रहते ही टिकरी बॉर्डर पर पहुंचा जा सके। इसके अलावा यहां गुजरात के बाद अब केरल, महाराष्ट्र के किसान भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कल तक यहां 2000 और किसान पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में खेड़ा बॉर्डर पर राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सहित अनेक जिलों से आए किसान डेरा डाले हुए हैं। 26 जनवरी की कूच को देखते हुए धरना स्थल पर लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। करीब 3 किलोमीटर में किसान हाईवे पर टेंट लगाकर बैठे हुए हैं। रायसेन नगर पालिका बोर्ड की बैठक अध्यक्ष मनीष मोहन टोनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। नवनिर्वाचित बोर्ड की आज पहली बैठक में विधायक बलबीर सिंह लूथरा, नगर पालिका उपाध्यक्ष हरीश डाबी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी लाजपत राय बिश्नोई उपस्थित रहे। बैठक से पूर्व नगर पालिका के नवनिर्मित भवन में हवन रखा गया। इसमें नगर पालिका बोर्ड के पार्षदों का नगर पालिका अध्यक्ष व अन्य लोगों ने भाग लिया। नगर पालिका बोर्ड की पहली बैठक में 13 एजेंडों पर चर्चा की गई। इसमें नगर पालिका की ओर से लंबे समय से चल रही बड़ी दमकल गाड़ी की मांग को पूरा किया गया। नगर पालिका द्वारा करीब 55 लाख रुपए की लागत से नई दमकल गाड़ी खरीदी जाएगी। कचरा संग्रहण के लिए करीब 40 लाख रुपए की लागत से बड़ी डंपर गाड़ी खरीदी जाएगी। शहर के सेंट्रल मार्केट क्षेत्र में गुरुवार रात अज्ञात व्यक्तियों ने दुकान से सामान चुरा लिया। अब तक इस संबंध में कोई भी मामला दर्ज नहीं होने से चोरी हुए सामान के बारे में जानकारी सामने नहीं आ पाई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि चोर छत के रास्ते दुकान में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। वारदात सेंट्रल मार्केट के जेके एंटरप्राइजेस पर हुई। दुकान मालिक हिमांशु अग्रवाल रात को दुकान बंद करके घर लौटे थे। सुबह जब दुकान पर पहुंचे तो उन्हें चोरी की वारदात का पता चला। श्रीगंगानगर में थोक वस्त्र विक्रेता संघ के चुनाव 27 जनवरी को होना प्रस्तावित है। चुनाव अधिकारी राजेंद्र छाबड़ा ने बताया कि संगठन के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई है। आवेदन फॉर्म 22 और 23 जनवरी को लिया जा सकता है। छाबड़ा ने बताया कि आवेदन का समय दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक रहेगा। आवेदन फॉर्म पब्लिक पार्क स्थित चुनाव अधिकारी कार्यालय से उपलब्ध हो सकेंगे तथा वहीं जमा भी करवाए जा सकेंगे। श्रीगंगानगर इलाके में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन खिली धूप ने सर्दी से राहत दी। धूप खिलने के साथ ही आमजन के चेहरे भी खिल उठे। सर्दी से राहत मिली और दोपहर के समय छतों तथा घरों के बाहर और पार्कों में लोगों के समूह नजर आए। धूप खिलने से सड़कों पर रौनक लौटी, वहीं बाजार में ग्राहकी भी कुछ तेज हुई। राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वाधान में आयोजित होने वाली संभावित कॉलविन शील्ड सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता सत्र 2020-21 के लिए आयोजन होना है। इसके लिए टीम चयन से पहले खिलाड़ियों का जिला क्रिकेट संघ में पंजीयन अनिवार्य है। पंजीयन के लिए खिलाड़ी को आवेदन के साथ जिले का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, 10वीं की मूल अंक तालिका, स्वयं का आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड, माता पिता का मतदाता पहचान पत्र लगाना अनिवार्य है। खिलाड़ी अपना पंजीयन जिला क्रिकेट संघ में 26 जनवरी से पहले मुख्य कोच सुशील पूनिया के पास निःशुल्क करवा सकते हैं। मिनी फूड पार्क के लिए कवायद तेज कर दी गई है। राज्य के सभी जिलों में इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए कृषि विपणन विभाग को जिम्मा सौंपा गया है। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को इस बारे में हाल ही में एक पत्र लिखकर सहयोग की अपेक्षा जताई है। मिनी फूड पार्क के लिए करीब 100 बीघा राज की भूमि की आवश्यकता मानी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।